बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जैसा कि हमारी मुलाकात होती रहती है, वैसे आज भी उसी सिलसिले में आपसे मुलाकात हो रही है और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर आए हैं जो साल साल से हमारे दुआ खाने में चल रही है। इसको आप बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे। बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस लेने में तंगी, या बच्चों का दमा कह लें, दमा तफ़ाल कह लें। कुछ बच्चों को सांस की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और तरह तरह की दवाइयाँ लेकर हम थक गए हैं। इलाज बहुत करवाया लेकिन मुस्तकिल तौर पर इसका फ़ायदा नहीं हुआ। उसके लिए हम एक चीज़ लेकर हाज़िर हुए हैं जो हमारे दवाखाने में तकरीबन 40 से ऊपर सालों में ये चीज़ बन रही है और इस्तेमाल हो रही है। इसको आप बनाएं और फ़ायदा हासिल करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नायाब चीज़ है, आसानी से बनने वाली चीज़ है और इसका मेन चीज़ है कि साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं। ये आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे अफाका हो जाएगा। अफाका क्या है? ये बिल्कुल ही मर्ज़ कती कती होकर ख़त्म हो जाएगी। ये मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। तो बच्चों का दमा कह लें इसको। ये सांस में, बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पड़ती है, पेश होती है। सांस लेने में तंगी, यानी कि बच्चों का दमा, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक पहले परहेज़ सुन लें कि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, जो खाना वगैरह खाता हो, उसको पराठा नहीं देना। पकौड़ा, समोसा, जलेबी वगैरह तली हुई चीज़ों से जो है ना, आपने परहेज़ करना। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें। 3-4 चीज़ें हैं, आसानी से मिलने वाली हैं। पहले नंबर पे आपने लेनी है सौंफ 100 ग्राम, देसी सौंफ 100 ग्राम। दूसरे नंबर पे अजवाइन देसी, ये भी 100 ग्राम लेनी है। देसी अजवाइन आपने लेनी है 100 ग्राम। तीसरे नंबर पे नुशादर की टिक्कियाँ आपको मिलेगी, वो आपने लेनी है, 1 टिक्किया नुशादर की। चौथे नंबर पे देसी मुर्ग की पोट के ऊपर जो छिलका होता है, झिल्ली जिसको बोलते हैं, वो 1 अदद साया में खुश्क किया हुआ आपने लेना है। वो आप ले लें, मुर्ग ले लें, या मुर्ग की ज़िबा करें तो उसकी जो निकलती है वो पोट, उसके ऊपर से जो झिल्ली निकलती है उसको उतार लें। पोट के ऊपर से पीले कलर की होती है, साया में उसको खुश्क कर लें। 1 अदद आपने वो लेनी है। इन तमाम चारों चीज़ों को आपने कूट कर बिल्कुल सफ़ूफ बना लेना है, मैदे की तरह। जब मैदे की तरह सफ़ूफ बन जाए तो उसके बाद आपने इसको संभाल लेना है। 1 चुटकी जो है, यानी कि 2 रत्ती या 3 रत्ती लगा लो, या 1 चुटकी, हर बंदा समझता है छोटी चुटकी 2 पोटों की चुटकी होती है। ये ऐसे करके आपने 1 चुटकी लेनी है। तो ये 1 चुटकी सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने बच्चों को इस्तेमाल करानी है। अगर बच्चा छोटा है, दूध पीता है, तो उसको चुटकी से थोड़ी कम इस्तेमाल कराएं और उसको माँ के दूध में दे दें, या पानी में थोड़ी सी घोल कर उसके अंदर भेज दें हलक में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद ही दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 10, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ कता कता होकर ख़त्म हो जाएगी
और इस मूजी मरज़ से बच्चों की जान छूट जाएगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह निगहबान।